ओके, सो आज हम लोग होपफुली टाइम एंड वर्क का बेसिक्स कंप्लीट कर लेंगे एंड वर्क एंड वेजेस भी स्टार्ट करेंगे। ओके, सो नहीं किया तो कब होगा वो गौतम? जस्ट सो आई नो, गेट अ रफ आइडिया कब तक होने का प्लान है, क्योंकि लाइक उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि मुझे उसके बाद और भी देना है ना असाइनमेंट, तो आप लोग जितना जल्दी कर लोगे क्योंकि बेटर। तो आई गेस आज इतने ही लोग आएंगे सिर्फ, और कोई नहीं है। 1 second, I'll present my screen. Okay, so as you can see right now, टाइम एंड वर्क के अंदर एक वर्क एंड वेजेस का भी कॉन्सेप्ट होता है, बट वो अभी कवर नहीं करेंगे। पहले जो बेसिक्स के लिए आई हैव एडेड अ फ्यू मोर एग्जांपल्स, सो पहले वो करते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? Yeah, so we had completed till, yeah, we had done the difference between or and. So आज we'll start with comparison of work. तो कंपैरिजन ऑफ वर्क एंड जो हमने पिछले क्लास में और एंड के साथ किया था, उसमें बस डिफरेंस इतना ही होगा कि हम लोग ने जो और एंड किया तो उसमें एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन वो बस हमसे यही पूछते थे कि कितना टाइम लगेगा। लेकिन कंपैरिजन ऑफ वर्क में दे विल आस्क यू फॉर अ रेशियो, कि लाइक कंपेयर करो कि वन मैन का वर्क इज इक्वल टू कितने बॉयज का वर्क, या वन मैन का वर्क इज इक्वल टू कितने वुमेन का वर्क। तो तुम्हें एसेंशियली कंपेयर करना पड़ेगा कि लाइक कौन ज़्यादा कर पाता है या कौन कम करता है, किसको ज़्यादा टाइम लगता है, किसको कम टाइम लगता है। वेरएज़ ऊपर वाला जो केस हमने करा था उसमें बस तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे बस तुम्हें लाइक एक जनरल टर्म निकालना है एंड उसके हेल्प से तुम्हें टोटल टाइम निकालना है। ऐसे 3 मेन और 4 वुमेन, बट क्वेश्चन में फिर आगे पूछा 7 मेन एंड 5 वुमेन कितना टाइम लेंगे। सो तुम लोग लाइक निकाले कि 3 men is equal to 4 women, फिर उस हिसाब से लाइक यू चेंज द टर्म्स, लाइक या तो सब चीज़ को मेन के कंपैरिजन में, मतलब क्या बोलूँ, डिराइव करे, या वुमेन के कंपेयर लाइक वुमेन के टर्म से डिराइव करे। सो एट द एंड ऑफ द डे टाइम निकाला गया था, इसमें एक कॉमन टर्म ले लिया हमने, दोनों वेरिएबल्स नहीं यूज़ किए, मैन वुमेन दोनों साथ में नहीं यूज़ किए, किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर दिया, या वो भी कर सकते हैं या बिना किए भी कर सकते हैं। So anyways, but comparison of work में you have to find, like they will ask you to compare the daily work done by a man, a boy या woman, या जो भी हम लोग देते हैं। So पिछले वाले जितने भी क्वेश्चंस है उनके जैसे ही होंगे ये वाले क्वेश्चंस भी, बट ऑब्वियसली इसमें तुमको टाइम वगैरह दिया रहेगा, तुम्हें निकालना है कि एक मैन एक दिन में कितना करता है, एक बॉय कितना करता है, फिर उस हिसाब से उसको कंपेयर करना है। ओके, एनी प्रॉब्लम? लाइक चैट बॉक्स खुला हुआ है, सो यू कैन टाइप इट देयर एज वेल। सो ये एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 4। इफ 12 मेन एंड 16 बॉयज, मेरी स्क्रीन आप सब लोग को लाइक ठीक से दिख रही है ना, आप पढ़ पा रहे हो डॉक्यूमेंट में जो लिखा है? और मैंने सुनाई नहीं दिया, किसने बोला ये? गौतम ने। ओके गौतम, ओके, या। So if 12 men and 16 boys can do a piece of work in 5 days and 13 men and 24 boys can do it in 4 days, compare the daily work done by a man with that done by a boy. Like, the question is fairly direct. उसमें ये बता रहा है कि 12 men and 16 boys can do a piece of work in 5 days, फिर वो बोलते 13 men and 24 boys can do it in 4 days. अब boys like one man और one boy का like डेली वर्क कंपेयर करो। उन्होंने ये नहीं बोला कि लाइक तुम्हें एक मैन के टर्म्स में निकालना है कि लाइक वन मैन कैन डू वर्क 3 टाइम्स दैट ऑफ अ बॉय, या ये भी नहीं बोला है कि ऐसे निकालो कि वन बॉय कैन डू वर्क, कैन डू 1/3 ऑफ व्हाट अ मैन कैन डू। तो उधर तुम लोग को फ्रीडम दिया गया है। सो बेसिकली इसमें आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा जो कि मुझे एक्सप्लेन करना होगा। नहीं, वो इसके बाद वाले में आएगा, इट्स ओके।
तो इसमें इक्वेशन के फॉर्म में पहले मैंने लिखा है यहाँ पे 12 men and 16 boys can do a piece of work in 5 days. ये नोट किया. फिर 13 men and 24 boys can do it in 4 days. So अब देखो, now it's easy to see that if number of workers is multiplied by any number, तो इधर एक चीज बोला गया, लाइक मैंने टाइम एंड वर्क के जो बेसिक्स की सेकंड क्लास जो मैंने ली थी, मैंने उसमें बोला था जब आदमी ज्यादा होंगे तो काम जल्दी होगा. तो इन लोग अब ये दोनों इक्वेशंस में क्या करना चाह रहे हैं कि ये लोग नंबर ऑफ मैन या नंबर ऑफ बॉयज या डेज, ये तीनों में से कोई एक वेरिएबल को दोनों इक्वेशन के लिए सेम बनाना चाहते हैं. तो इसीलिए इस वाले पैरा में दे आर बेसिकली, इस लाइन में एसेंशियली वो लोग ये बोल रहे हैं कि अगर तुम नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ बॉयज को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें उसी नंबर से नंबर ऑफ डेज को डिवाइड करना होगा. क्योंकि जब नंबर ऑफ मैन मल्टीप्लिकेशन से नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ बॉयज बढ़ जाएंगे, तो जब वो लोग ज्यादा होंगे तो उन्हें टाइम कम लगेगा. इसीलिए वो लोग ये रूल बोल रहे हैं. तो लेट मी हाईलाइट दिस. हाँ, तो टाइम एंड वर्क का बेसिकली डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रपोर्शन वाला रूल हर क्वेश्चन में लगेगा. सो अब ये चाहते हैं कि ये दोनों इक्वेशन में कोई एक फैक्टर हो जो कॉमन हो जाए. तो सबसे इजी चीज होगा टू मेक द नंबर ऑफ डेज कॉमन वन डे वर्क निकालने के लिए. तो फर्स्ट इक्वेशन में वन डे वर्क निकालने के लिए क्या करना होगा, उसमें नंबर ऑफ डेज को डिवाइड करना होगा 5 से, तब जाके 1 आएगा. तो जब नंबर ऑफ डेज को हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ बॉयज को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा. क्योंकि ज्यादा लोग होंगे तब टाइम कम लगेगा एंड हम टाइम कम कर रहे हैं. सो इसमें इन्होंने 5 से डिवाइड किया एंड ये दोनों को 5 से मल्टीप्लाई किया. तो 12 इंटू 5 60 होता है, यहाँ दिया है, एंड 16 इंटू 5 80 होता है. तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन को ये आया. अब सेकेंड वाले इक्वेशन में भी 1 डे चाहिए, तो इन लोग 4 को 4 से डिवाइड कर देंगे और इधर 4 से डिवाइड करेंगे तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 13 मैन को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 13 इंटू 4 52 होता है. फिर 24 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो 96 होता है. तो देखो क्या निकला यहाँ पर, इसमें निकला 60 men and 80 boys can do the work in 1 day, 52 men and 96 boys can do the work in 1 day. इसमें नोट करने का ये भी चीज है, लाइक कोई काम नहीं आएगा इस चीज का, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग वर्क इज द सेम इन बोथ द केसेस. अब टाइम भी सेम है दोनों केसेस में बिकॉज ऑफ हाउ वी इक्वेटेड इट. तो अब हम लोग कह सकते हैं ना कि 60 men प्लस 80 बॉयज का वर्क इज इक्वल टू 50 men प्लस 96 बॉयज का वर्क. कह सकते हैं ना, क्योंकि लाइक वर्क कॉमन है, नंबर ऑफ डेज भी कॉमन हो गया, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी, ये दो पार्ट्स ऑफ द इक्वेशन भी कॉमन ही होगा. तो इन्होंने क्या किया, 60 men प्लस 80 बॉयज इज इक्वल टू 52 men प्लस 96 बॉयज. तो उन्होंने सारे men को एक साइड कर दिया, बॉयज को एक साइड कर दिया. अब 60 बड़ा है तो ऑब्वियसली 52 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा. तो 60 माइनस 52 इज 8 men और 96 बड़ा है तो 80 बॉयज को राइट हैंड साइड पे लेके गए हैं. तो 96 माइनस 80 इज 16 बॉयज. तो कॉमन फैक्टर है इसमें 8, तो 8 को हटाया तो 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज आया. तो इसे रेशियो के फॉर्म में कर लिया कि लाइक 2 टाइम्स अ मैन्स वर्क इज इक्वल टू 1 टाइम अ बॉयज वर्क. एंड अगर आपको रेशियो में प्रॉब्लम है सो इट वुड बी कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, मैन के नीचे बॉयज को लेके आया जाएगा एंड फिर 2/1 हो जाएगा. So it's more like man by boys is equal to 2/1. तो वही, किसी को कोई प्रॉब्लम लाइक अगर नहीं समझ में आया तो आप बता सकते हो. अगर आप अनम्यूट करके बोलना चाहते हो तो दैट्स आल्सो अ गुड ऑप्शन. ओके, नो वन. Okay, just out of curiosity, ये DIG मालदा वेस्ट बंगाल पुलिस कौन है, लाइक नाम क्या है? वैभव. ओके, इंटरेस्टिंग. आप वैभव, ठीक है छोड़ो. तो ये वाले क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? मेरे
भैया का ओके नाइस। अब पहले मुझे ये बताओ कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, मुझे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मुझे जानना था कि कौन है ये अकाउंट चला रहा है। तो अब आप लोग ये बताओ कि इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है। इसमें भी लाइक उन लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का रूल यूज किए हैं। फेयरली सिंपल है, बट अगर आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, बेसिक्स है, इसी के क्वेश्चंस आएंगे ट्विस्ट करके, तो प्रॉब्लम है तो आप अभी बोल सकते हो। लेट मी सी। नो मैम, गौतम नहीं। कल कल्पना को शायद मैंने फर्स्ट टाइम देखा। ओके, एनीवन, किसी और को कोई प्रॉब्लम? हेलो मैम। यस। मेरे से थोड़ा सा और अंदर बता दीजिए। आप थोड़ा लाइक आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हाँ, अभी आ रहे? हाँ हाँ हाँ, बोलिए। मैम थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा बता दीजिए आपको सोल्यूशन। कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया, पहले आप वो बताइए। सोल्यूशन जैसे कि नाउ दैट इज इजी और इससे ओके, ये बेसिकली एक रूल रूल डाला गया है, जो हमने रूल एकदम शुरू में किया था कि आप मुझे ये बताइए, जब नंबर ऑफ मेन ज़्यादा होंगे तो काम करने में टाइम ज़्यादा लगेगा कि टाइम कम लगेगा? कम लगेगा। मैं कम लगेगा। एंड ओके, सो लेट मी वेट फॉर हिम टू रिजॉइन। होपफुली और किसी को कोई डाउट नहीं है, ऐसे मैं भी फिर एक्सप्लेन करूँगी। सो हाँ, तो गौतम, हाँ, तो टाइम कम लगेगा। हाँ हेलो मैम। अब मैन वॉइस ज़्यादा रहेगा तो उसको टाइम कम लगेगा। टाइम कम लगेगा। और अब और एक बात मैन बताओ, हाँ। तुमको कोई नंबर को छोटा करना होगा, तो तुम हम्म क्या करोगे उस नंबर के साथ? उसको उसमें कुछ मल्टीप्लाई करोगे कि उसमें कुछ डिवाइड करोगे? नहीं, अगर उस डिवाइड नंबर करना। को छोटा कर, ठीक छोटा है। करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर और नंबर को बड़ा करना है तब क्या करोगे? तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। तो अब ये जो दो इक्वेशन हुआ, हम लोग फर्स्ट एग्जांपल से ही हर बार वन डे वर्क पे फोकस करते हैं। हमें वन डे वर्क चाहिए होता है। ये दो, इस क्वेश्चन में पीस ऑफ वर्क तो सेम है, कॉमन है, बट टाइम अलग है। इधर 5 डेज है, इधर 4 डेज है। अब मुझे तुम एक बात बोलो, नंबर ऑफ मेन को इक्वल करने में, इक्वल करना ज्यादा इजी होगा कि नंबर ऑफ डेज इक्वल करना ज्यादा इजी होगा? क्योंकि इक्वेशन इक्वल करने के लिए तुमको कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। सो क्या होगा, क्या ज्यादा इजी होगा? लाइक 12 एंड 16 बॉयज को अगर मैं इक्वल करना चाहूंगी, तो फिर पता नहीं, मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा दोनों का, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर इधर से डिवाइड करो, नंबर बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा क्योंकि डेज 5 ही हैं, फ्रैक्शन में आ जाएगा। फिर 13 एंड 24 को भी प्रॉबेबली सेम नंबर लाना पड़ेगा, तो फिर इधर से एलसीएम निकालो, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करो। तो ये ज़्यादा इजी होगा कि 5 डेज को 1 बनाना और 4 डेज को 1 बनाना ज़्यादा इजी होगा? 5 डेज के वन बनाना इजी रहेगा क्योंकि उसमें डिफरेंट है। 1 डेज का डिफरेंट है कि ऊपर में मैन ज्यादा है और नीचे मैन कम है। तो नहीं, इसमें अभी मैं जो बोल रही हूँ अभी बस उतने पे फोकस करो, ठीक है। हाँ। अब मेरी बात सुन। अब लाइक पीस ऑफ वर्क शुरू में बोल दिया कि पीस ऑफ वर्क सेम है। अब हमने डेज को कम करके 1 डे कर दिया। तो अगर एक काम है, मान लो बहुत बड़ा काम है, जिसको लाइक 12 मैन एंड 16 बॉयज 5 डेज में कंप्लीट करते थे, तो अब मैंने कहा कि तुम्हें एक दिन में कंप्लीट करना होगा। तो कैसे वो एक दिन में कंप्लीट होगा? एक दिन में कंप्लीट करने से ज्यादा मैन और वॉइस लगेगा। हाँ, ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला रूल आता है, जब हमने डेज कम करना है, हमें नंबर ऑफ डेज कम करना है, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे। अब मुझे 1 डे चाहिए, तो मुझे 5 में से 1 चाहिए, तो मैं कैसे करूंगी? ऑब्वियसली उसको डिवाइड कर दूंगी 5 से। यस 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 बट यस। क्योंकि ये, ऑल्दो ये इक्वेशन जैसे लिखा हुआ नहीं है, बट दिस इज एन इक्वेशन। तो अगर मैं 5 डेज को 5 से डिवाइड करूंगी, तो मुझे नंबर ऑफ मेन को और नंबर ऑफ बॉयज को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने खुद बोला है कि अगर टाइम कम है तो नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ बॉयज ज्यादा होने चाहिए, और कोई नंबर को ज्यादा करने के लिए भी तुमने बोला कि मल्टीप्लाई किया जाता है।
तो इसीलिए उन लोग यहाँ पे लिखा है इट इज easy to see that if the number of workers be multiplied by any number, the time taken must be divided by the same number. तो क्योंकि यहाँ पे 5 days था, उसे 1 day करना था, तो हमने इसे 5 से डिवाइड किया। अब इसी रूल को उल्टा कर दिया। देखो, तो बात तुम मुझे सही बोले हो। सो इसको लाइक धीरे धीरे समझने का कोशिश करो। अगर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो टाइम कम हो जाएगा, एंड टाइम कम हो गया तो नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ बॉयज ज्यादा लगेंगे, तो इससे इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जी जी इक्वेशन है तो इधर 5 से डिवाइड करे तो इधर 5 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, दूसरे नंबर से नहीं कर सकता। तो जी इसीलिए जब जब 12 को 5 से मल्टीप्लाई करे तो 60 आया, 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आया। वही सेम चीज यहाँ अप्लाई किए। मुझे 1 day का चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, तो फिर इस इन दोनों को फिर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है? यस सर, यस मैम, क्लियर अभी। ओके, थैंक तो यू। तुमको समझ में आया? जी मतलब अगर नहीं आया तो बता सकते हो, लाइक आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट विद सम अदर एग्जांपल। समझ आया मैम। और फिर कंपेयर करना था, सेम हो गया, नंबर ऑफ डेज वर्क तो सेम ही था, तो obviously 60 men and 80 boys would be equal to 52 men and 96 boys, क्योंकि they can do the same amount of work in 1 day. Basically 60 men and 80 boys का work in 1 day would be 52 men and 96 boys का work in 1 day, तो ये दोनों इक्वल हैं, इक्वेट किया, सिंप्लीफाई किया, बस। ऐसे आपको कोई प्रॉब्लम? अच्छा ठीक है, and let's move to the next example. इधर मैन डेज का कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, नोट में दिया गया है, we'll come to that. If 12 men and 16 boys can do a piece of work in 5 days, and 13 men and 24 boys can do it in 4 days, how long will 7 men and 10 boys take to do it? So यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने मैन डेज का फॉर्मूला यूज किया। किसी को मैन डेज का फॉर्मूला याद है? क्या था? एनीवन? ओके, किसी को नहीं याद है तो मैन डेज का फॉर्मूला लेट मी शो इट टू यू अगेन। देखो, man days was, now if m men can do a piece of work in n days and p men can do the same work in q days, so m into n is equal to p into q, मतलब number of men into time is equal to, दूसरा केस में number of men into time provided work was same. So how can we apply it in our question? यहाँ पे देखो, 12 men and 16 boys can do a piece of work in 5 days, 13 men and 24 boys can do it in 4 days. कहीं पे तो ये नहीं बोला कि काम अलग था, तो obviously we have to assume कि the piece of work was the same in both the case. तो अब हम लोग फॉर्मूला लगा रहे, क्योंकि हम लोग को एंड में पूछ लिया हाउ लॉन्ग 7 men and 10 boys take, बट हम लोग कैसे निकालें, ये कुछ होना भी तो चाहिए निकालने के लिए। ये दो अलग अलग चीज है। लाइक अगर खाली एक पार्ट दिया रहता है 12 men and 16 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, तब प्रोबेबली हम लोग कुछ करके निकाल सकते हैं, जो कि लाइक इट वुड बी वेरी टीडियस, क्योंकि और भी नहीं लिखा है यहाँ पे, एंड दिया गया है, सो इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि 12 से 7 लाना एंड फिर एट द सेम टाइम 16 को 10 बनाना इज नॉट पॉसिबल। Anyways, so seeing that there was no other way, what they did was apply the formula of man days to make an equation. क्योंकि पिछले क्वेश्चन जैसे भी ट्राई कर सकते हैं, बट दिस मेथड वुड बी easier to understand. They're simply using the formula of man days, that is number of men into time is equal to दूसरे केस का number of men into time. तो इन्होंने एकदम शॉर्टकट जैसा अप्लाई किया है। टाइम था 5 days, तो 5 को नंबर ऑफ मैन नंबर बॉय से मल्टीप्लाई किया, फिर टाइम था 4 days, उसको नंबर ऑफ मैन नंबर ऑफ बॉय से मल्टीप्लाई किया, तो 60 प्लस 80 इज इक्वल टू 52 प्लस 96, सिंप्लीफाई किया, 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉय। अब 7 मैन प्लस 10 बॉयज इज इक्वल टू 14 बॉयज प्लस 10 बॉयज कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज। तो
number of men, so 7 men is equal to 7 into 2 boys, that is equal to 14, so 24 boys. तो अब हमें निकालना है हाउ लॉन्ग, ओके। और फिर इस केस में भी दे आर ट्राइंग टू टेक आउट, बेसिकली उन लोग सब चीज़ को बॉयज़ के टर्म्स में कर रहे हैं। फिर 13 इंटू 2 बॉयज़, क्योंकि 13 मैन था, तो 26 बॉयज़ प्लस 24 बॉयज़ कैन डू इट इन 4 days implies 50 बॉयज़, जो कि है 26 प्लस 24 कैन डू इट इन 4 days। सो ये वाला चीज़ को मुझे एक्सप्लेन करना चाहेगा कि कैसे हो गया, हाउ डिड दे डू दिस, एनीवन? And like how did they, I really feel कि बहुत लोगों के लिए this question is not making any sense right now. So anyone, पहले बात तो I think one second, ये चीज आया क्वेश्चन में दिया हुआ था, how long will 7 men and 10 boys take to do it, ठीक है? पहले क्वेश्चन की तरफ गौतम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। पहले क्वेश्चन की तरफ भी तो थोड़ा सा सॉल्व हो गया, फिर पहले वाला उसके हाँ, बाद जो ओके, थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा डाटा है वो तो थोड़ा सा अलग से। हाँ हाँ। सो बेसिकली तो क्या हम लोग पिछला क्वेश्चन इस वे में नहीं सॉल्व कर सकते थे? हम्म, पिछला वाला ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते थे? तो पिछला वाला भी इसी वे में सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये चीज मैंडिस के फॉर्मूला से भी आता, बट दिस इज वन मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, एंड वो एक दूसरा मेथड है, लाइक देयर इज नो वन राइट एंड रॉन्ग थिंग, ये दोनों मेथड है, कोई भी आप यूज कर सकते हो। सो व्हाट आई डिड बाय चेंजिंग द कलर वाज, हमें निकालना था 7 men and 10 boys कितना टाइम लेंगे। फॉर्मूला से ये पता चल गया 1 man is equal to 2 boys। तो हमें जो क्वेश्चन में चाहिए था ये वाला पार्ट, तो इसे हमने बॉयज के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो इट वाज 14 बॉयज प्लस 10 बॉयज, बेसिकली सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने लिखा था कि किसी को ऐसा ना लगे कि कहाँ से ये क्या आ गया। सो ये हमने बस क्वेश्चन के पार्ट को बॉयज में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या किए, अब हमने जो सेकंड वाला जो इक्वेशन था 13 men एंड 24 बॉयज वाला, तो हमने इसको बॉयज में कन्वर्ट किया। 13 men and 24 boys would be 50 boys. They take 4 days. तो हाँ, so if 50 boys can do a work in 4 days, so 24 boys can do the work in, एक बात हमेशा होती है कि जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं या यूनिटरी मेथड फॉलो करते हैं, तो इस केस में लिखाना चाहिए था, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस केस में लिखाना चाहिए था 4/50 इंटू 24, बट इन लोग यहाँ पे 4/50/24 कर दिए। ऐसे क्यों? क्योंकि यूनिटरी मेथड में ऐसे नहीं होता है। यूनिटरी मेथड होता, बेसिकली कर तो यूनिटरी मेथड ही रहे हैं, बट यूजुअली तो जितने भी यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस होता है उसमें दे डू इट लाइक 4/50 और फिर 24 बॉयज का निकालना होता, तो फिर उन लोग इंटू 24 कर देते हैं, बट यहाँ पे उन लोग कर रहे 4/50/24। ऐसा क्यों? एनीवन? Anyone would like to answer that? Yeah, anyone knows this? Okay. So when I explain this part, um, Ayush, go on. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन को हम पहले वाले जैसे सॉल्व कर सकते थे, हम मैन और बॉयज की वैल्यू निकाल लेते, फिर
इस लास्ट क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते थे ना। देखो दोनों मेथड, देखो आंसर सेम ही आएगा, मेथड बस अलग अलग। इट इज टू शो टू काइंड्स ऑफ मेथड्स व्हिच यू कैन फॉलो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। बहुत लोगों को फॉर्मूला यूज करना इजी लगता है, एक बार में आ गया, तुमको इतना स्टेप्स करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। लाइक देखो तुम अगर ध्यान से देखो तो हम लोग कर वही चीजें हैं, इसको 5 से डिवाइड करते तो ये दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करते, एंड दूसरा क्वेश्चन इज ऑल्सो क्वाइट सिमिलर, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं। तो कर सेम ही रहे हैं, कर सेम ही चीज रहे हैं, इसको थोड़ा ज्यादा लॉन्ग वे में किया जा रहा है, एक्सप्लेनिंग इट लॉजिकली, कि अगर इधर डिवाइड करेंगे इधर मल्टीप्लाई करेंगे एंड इधर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दे, हो सेम ही चीज रहा है। लाइक देयर इज नथिंग डिफरेंट इन बोथ द सिनेरियोस, बस यहाँ पे ओके मैम। फॉर्मूला, क्योंकि देखो नंबर्स भी सेम है, द 12 men 16 boys 13 men 24 boys और 5 days 4 days। तो यहाँ देखो 60 men and 80 boys हमने कैसे लाया, 12 and 16 को 5 से मल्टीप्लाई करके, फिर 52 96 कैसे आया, 4 से मल्टीप्लाई करके। इधर क्या कर रहे हैं हम लोग, इधर भी तो वही कर रहे हैं, तो अलग नहीं है, बट बोलने को ये फॉर्मूला है, डायरेक्टली हो जाता है। ये थोड़ा रैशनली सोच के कर रहे हैं कि हमें कॉमन करना होगा नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज 1 करेंगे तो इधर डिवाइड करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट द सेम थिंग। एंड दीज आर लाइक टू मेथड्स। बहुत सारे लोग फॉर्मूला नहीं यूज कर पाते, दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, तो इसीलिए, अदरवाइज इट्स टोटली द सेम थिंग, अलग नहीं है। अब मुझे लाइक ये चीज बताओ, ये क्या, क्यों ऐसे कर दिया? क्योंकि देखो मान लो कि मैं बोलती कि 10 पेंस का कॉस्ट है 50 रुपीज, तो 50 पेंस का कॉस्ट क्या होगा, कैसे निकालोगे? 50 बाई 10 इंटू 50 करके, मतलब वैसे ही होगा ना। तो यहाँ पे ये क्या कर दिया गया, कोई भी एक्सप्लेन करना चाहेगा वॉलेंटरली? गेस कर सकते हो लाइक क्यों हुआ यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा मैम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ऐसे होता ना, 4 बाई 50 इंटू 24, ये तो 4 इंटू 50 बाई 24 है। मैम मैम ये फॉर्मूला तो डिस्कस किया है बोर्ड में भी। कौन सा फॉर्मूला, लाइक कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे? M1H1/W1 वाला। हाँ, तो बेसिकली जिनको ये फॉर्मूला नहीं पता है या जो मेरे जैसे फॉर्मूला यूज करना नहीं पसंद करते हैं, उनके लिए मैं दूसरे वे में बता रही हूँ। लाइक इट्स जस्ट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट फॉर्मूला एंड कुछ नहीं। 50 बॉयज कैन डू इट इन 4 days, ठीक है। अब हमने नंबर ऑफ बॉयज कम कर दिया, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज अब 24 कर दिया, तो अब नंबर ऑफ डेज ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, बताओ बताओ। ऑब्वियसली ज्यादा होना चाहिए, तो ज्यादा करने के लिए गौतम ने बोल दिया है कि मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर नंबर को बड़ा करना है और मल्टीप्लाई करना है, तो ऑब्वियसली बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी बड़ा नंबर आएगा। लॉजिक समझ रहे हो? यस मैम। ओके, सो नहीं समझ रहा है, मतलब आयुष को छोड़ के कोई नहीं समझ रहा है। सो बेसिकली द लॉजिक व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, फॉर्मूला तो बिल्कुल सही है, लाइक वही फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, बट द लॉजिक इज कि अगर 50 बॉयज कैन डू अ वर्क इन 4 days, मैंने 24 बॉयज को बैठा दिया यहाँ पे 50 की जगह। अब ये लोग कम है, काम सेम है, अब टाइम तो ज्यादा लगेगा। अब टाइम ज्यादा लगेगा, तो अगर हमें टाइम ज्यादा लगेगा तो ऑब्वियसली बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमने बड़े वाले से मल्टीप्लाई किया, जो कि 50 बड़ा था, 24 छोटा था, तो उसे डिवाइड कर दिया। बेसिकली वैसे ही है, मान लो कि लाइक days would have been common and work होता, 50 boys in one day can do, मान लो कि 4 days worth of work, so 24 boys can do the same work in like, वैसे होता like in one day they can do obviously lesser amount of work, so it's like मुझे स्कूल में ऐसे सिखाया गया था, it's like for me it's more logical rather than putting on the formula।
हमें बस हमेशा ऐसे ही बोला जाता था कि लाइक यू जस्ट सी कि तुम्हें नंबर ऑफ डेज लाइक जो भी पार्ट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू द गिवन इंफॉर्मेशन, जस्ट थिंक कि जैसे इधर डेज निकालना है तो हमें डेज की वैल्यू को बढ़ानी है या घटानी है। अगर बढ़ानी है तो उसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट इस दूसरे छोटे वाले को तो फेंक तो सकते नहीं है, तो इसे भी यूज करना ही पड़ेगा, तो वी डिवाइडेड बाय दैट, like we just interchange it. And also one more explanation is क्योंकि these are inversely proportional, and जो unitary method में usually करते हैं वो चीज़ों के लिए होता है which are directly proportional, इसलिए हमने उल्टा कर दिया। like, अगर किसी को clarity नहीं मिली है then please unmute yourself and speak or use chat box as per your convenience. एंड लाइक तुम लोग चाहो तो मेरा जो मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ उसको पिन कर लो अपने स्क्रीन में, तो लाइक तुम लोग को ज़्यादा अच्छे से दिखेगा इफ़ यू हैव नॉट डन सो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है देन प्लीज फील फ्री टू अनम्यूट, हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। ओके, हु इज फोकस्ड एबीसी? बहुत अच्छे अच्छे यूजर नेम बनाते हैं। फोकस्ड एबीसी कौन है? Okay. Okay, who is this focused ABC? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है, या प्रॉब्ली आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आई डोंट नो। व्हाट? सौरभ। ओके ओके, आप तो बहुत क्रिएटिव हो। नाइस। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई प्रॉब्लम? द वॉइस इज नॉट क्लियर। सौरभ, सौरभ, I don't know. ओके, बाकी सबको क्लियर है? कोई बोलता ही नहीं है इस क्लास में। बाकी सबको समझ में आ गया? लाइक हाँ गौतम, लाइक डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम मैम। नो प्रॉब्लम, नाइस। जी। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम? आई विल अपलोड these two documents, बेसिकली ये बेसिक्स वाला एंड जो पिछले दिन मतलब जो नीरज ने कवर किया था वो वाला आज मैं अपलोड कर दूंगी होपफुली। एंड यही है। एंड प्लीज कंप्लीट द परसेंटेजेस के क्वेश्चंस वाला डॉक्यूमेंट एंड डीआई वाला, प्लीज डू दैट। So coming to the sixth question, कितना करना है? 6 7 8 9, ज़्यादा नहीं है। 25 men can reap a field in 20 days. When should 15 men leave the work if the whole field is to be reaped in 37.5 days after they leave the work? 25 men can reap a field in 20 days. When should 15 men leave? तो उन लोग बेसिकली बोल रहे हैं कि 25 मैन 20 दिन तो काम करेंगे ही, 20 दिन के बाद 15 लोग छोड़ के चले जाएंगे काम को, तो बचेंगे सिर्फ 10 लोग। तो यहाँ पे जो लिखा एंड फिर वो लोग क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि वो 10 लोग जो बचा है जो फील्ड में लाइक लीव करने को, वो उसे टोटली 37.5 डेज में करेंगे। When should 15 men leave the work if the whole field is to be reaped in 37.5 days? Okay. So, yeah. 25 men can reap the field in 20 days. So 10 men can reap the field in फॉर्मूला लगाया है या इनवर्स प्रोपोर्शन का लॉजिक लगा सकते हो, या आपको जो पसंद आए तो वो फॉर्म
तो वो फॉर्मूला लगाया है इन्होंने। So 10 men can reap the field in 20 into 25 by 10, that is equal to 50 days. So when 15 men leave, 10 men remain, and these can reap in 37 and a half days 3/4 of the field. Like 3/4 कैसे आया ये भी मैंने लिखा है यहाँ पे। 37 and a half को like whole fraction में करोगे, improper fraction में, तो it would be 75 by 2, and total number of days इन्हें लग रहे हैं 50. So 75 by 2 divided by 50 would be 3/4. Therefore, all the men together must have reaped 1/4 of the field. क्योंकि like पूरा टाइम इन्हें लग रहा है 50 दिन, 10 men काम कर रहे हैं 37.5 days, तो मतलब सारे, and they are covering 3/4 of the work. तो ऑब्वियसली सारे लोग मिलकर बस 1/4 ही कवर किए होंगे, 1 minus 3/4, that is 1/4. So 25 men can reap the field in 20 divided by 4 days, that is equal to 5. अब ये तो बड़ा अजीब हो गया, ये कौन बताना चाहेगा कि कैसे हुआ ये? 20 days दिया गया था, एंड यहाँ पे भी दिया गया है कि 25 men बस 1/4 ऑफ द वर्क कंप्लीट करते हैं। तो 20 by 1/4, basically 20 by 4 is equal to 5 days. So 15 men should leave the work after 5 days. किसी को लाइक समझ में नहीं आया? So 25 men can reap a field in 20 days. When should 50 men leave the work if the whole field is to be reaped in 37.5 days? इन लोग 25 men can reap a field in 20 days, मतलब ये लोग जब काम करेंगे इन्हें 20 दिन लगेगा पूरा फील्ड रीप करने में, बट 25 men नहीं काम कर रहे हैं, 15 men बीच में काम छोड़ के चले जाएंगे, तो एसेंशियली 10 लोग ही काम कर रहे हैं, तो 10 लोगों को फील्ड पूरा से रीप करने में लगेगा 50 दिन। इस फॉर्मूला से निकाला। अब वो लोग जब बोल रहे हैं कि जब 15 men चले जाएंगे तो 10 men बाकी का जो काम है वो 37.5 डेज में कंप्लीट कर लेंगे, और हमने तो बेसिकली जो 10 men है, दीज 10 men आर कांस्टेंट, ये लोग उस 25 men में भी थे और बचे यही लोग हैं, तो these 10 men can reap the remaining field in 37.5 days. 37.5 days would be 75 by 2 days. So which would be 3/4 of the field, क्योंकि हमें इस फॉर्मूला से पता चला कि लाइक पूरा फील्ड रीप करने में इन 10 लोगों को 50 दिन लगते हैं, तो 37.5 डेज में ये कितना फील्ड रीप कर रहे हैं? तो 3/4 रीप कर रहे हैं। दिस इज लाइक, ये दो लाइंस थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, दिस इज एसेंशियली द एक्सप्लेनेशन। सो ये पार्ट किसको नहीं समझ में आया? गौतम, समझ में आया? जी मैम। या किसी और को समझ में आया, नहीं समझ में आया? एनीथिंग? आई एम जस्ट ट्राइंग टू गो अ लिटिल फास्ट, क्योंकि हम लोग एक चैप्टर पे बहुत टाइम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि देयर आर मेनी थिंग्स टू कवर एंड एट द सेम टाइम लाइक एग्जाम भी आ रहा है, so we'll have to give you more questions which are not solely dedicated to a single chapter. Oh God, so we'll have to give you more questions which are not dedicated to a single chapter. So वही चल रहा है अभी, hopefully ये complete हो जाएगा, तो उसके बाद like not dedicated to a single chapter, so what I mean is like mash up of all the chapters. So anyways, ये सबको समझ में आया कैसे हुआ? ओके, मैम 75 by 2 divided by 50 क्यों किया? ओके, नाइस। सो बेसिकली देखो, इस क्वेश्चन में वो लोग बोल दिए कि 25 if 25 men can reap the full field in 20 days, बट यहाँ आगे लिखा कि 15 men वो काम छोड़ के चले जाते हैं, तो दिस इज एसेंशियली यूज्ड टू कैलकुलेट 1 डे वर्क। ये लोग जनरली बता रहे हैं कि ये फील्ड है, 20 दिन लगेगा 25 men को काम करने में। फिर अब इन लोग इधर बोल रहे हैं कि 15 men छोड़ के चले जाते हैं,
तो इसका मतलब है शुरू से अंत तक 10 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने 10 लोगों को उस फील्ड को रीप करने में कितना टाइम लगेगा ये देखा, तो पता चला कि उन्हें पूरा फील्ड रीप करने में 50 दिन लगेंगे। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि 15 मैन काम छोड़ के चले जाएंगे। किस टाइम जाएंगे ये नहीं बोला, बट ये बताया है कि उनके जाने के बाद जो 10 लोग बचे हैं उन्हें 37.5 डेज लगेंगे बचा काम कंप्लीट करने में। तो अब ये दोनों को ध्यान से देखना, हमें ये पता है कि उन 10 मैन को पूरा चीज कंप्लीट करने में 50 दिन लगेंगे, और हमें ये पता है कि वो 10 मैन अकेले 37.5 डेज काम करते हैं। तो हमें पता करना है कि वो लोग 37.5 डेज में कितना काम किए, ठीक है। लोग मतलब 37.5 डेज में लाइक व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल वर्क किए उन लोग। तो हम लोग क्या किए, 37.5 को हमने कन्वर्ट किया इन प्रॉपर फ्रैक्शन में, जो कि 75/2 था। हमें पता है कि टोटल टाइम दैट दे वुड टेक अकेले टू कंप्लीट द वर्क इज 50 डेज, एंड उन लोग काम कर रहे 37.5 डेज। तो हमने क्या किया, इसे डिवाइड किया जस्ट टू फाइंड अ फ्रैक्शन, इन्होंने एसेंशियली किया कितना काम। So 75/2 divided by 50 would be 75/100, that is equal to 3/4। एंड हमने इसीलिए किया क्योंकि हमें बस एक वेग आइडिया चाहिए था, 50 दिन में पूरा काम करते हैं, 37.5 डेज में कितना काम करेंगे। सो आप इसे प्रॉब्ली ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे 50 डेज में 1 वर्क कर सकते हैं, तो 75/2 डेज में कितना करेंगे, लाइक फॉर्मूला लगा के या प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला पॉइंट लगा के आपको एसेंशियली ये दिखेगा कि 1 अगर पूरा वर्क है तो ये लोग 3/4 कंप्लीट करते हैं 37.5 डेज में। लाइक डिड यू गेट दिस अभिप्सा? आप अनम्यूट भी कर सकते हो। अनम्यूट, आप अनम्यूट करके लाइक पूछ सकते हो, लाइक आप ऐसे बोलोगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि आपको एग्जैक्टली कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है। तो अदरवाइज अगर आपको सब क्लियर है तो इट्स ओके। ओके, तो हमें पता चल गया कि वो लोग वो 10 मैन 37.5 डेज में 3/4 ऑफ द फील्ड रीप करते हैं। इसका मतलब है कि 25 मैन विच इंक्लूड्स दोस 10 मैन ने बस 1/4 फील्ड रीप किया, तो उन्होंने 1/4 रीप किया। तो अब 25 मैन को एक होल वर्क करने में 20 दिन लगेगा, तो 25 मैन को 1/4 वर्क करने में ऑब्वियसली 20/4 डेज लगेगा, जो कि 5 डेज है। तो लोग फिर अब 25 मैन 5 डेज वर्क करेंगे, तो इसका मतलब है कि 15 मैन को लाइक 25 मैन 5 डेज वर्क करेंगे 1/4 ऑफ द वर्क करने के लिए, तो 15 मैन शुड लीव आफ्टर 5 डेज, ताकि सिर्फ 10 मैन काम करें एंड दे टेक 37.5 डेज। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज फील फ्री टू टाइप इन द चैट बॉक्स और अनम्यूट योरसेल्फ। वेल रजत, तुम वो डिजिटल नालंदा वाले मतलब अकाउंट से कर रहे हो, तो यू आर द होस्ट राइट? कोई सौरभ करके है, तो प्रॉब्ली उससे तुम्हें ले लिया। आई डोंट थिंक सो लिया, आई डोंट थिंक सो। कोई सौरभ करके है नागपुर से, यू हैव टू टेक हिम इन, लाइक सो प्लीज सी कि वो आ जाए। ओ तुम ही फोकस, ओके शिट, ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। मुझे भी टेक्स्ट आया था, सो आई थॉट आई वुड चेक। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मुझे कोई कॉल आ गया था, आई लॉस्ट माय इंटरनेट कनेक्शन। इट वुड बी रियली हेल्पफुल अगर आप लोग लाइक फॉर द नेक्स्ट क्लास या जो भी क्लासेस होते हैं, तो अपना लाइक यूजर नेम थोड़ा जो भी आपके नाम है उस हिसाब से चेंज कर ले, लाइक बहुत मेजर कंफ्यूजन हो जाता है वरना, लाइक क्योंकि आस्क टू जॉइन वाली सेटिंग है, तो जो भी है डिजिटल नालंदा वाले एंड से लाइक दे वुड नॉट नो कि आप कौन हो, सो प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक वैभव एंड सौरभ।
hopefully. Okay, तो अच्छा कंफ्यूजन हो गया क्लास के बीच में. Okay, so this question. On speculation, it seems that the director has employed 50 writers to complete a work in 100 days. But after 50 days, only 20% of the work is completed. How many more people need to be employed so that the work can be completed on time? Okay. So थोड़ा धीरे पढ़ के देखें तो क्या क्या है ये. Has employed 50 writers to complete a work in 100 days. But after 50 days, only 20% of the work is completed. How many more people need to be employed so that the work is completed on time, that is 100 days? So इधर फिर से man days वाला concept इन लोग लगा रहे हैं. So work done is equal to 50 into 50, that is 50 people into 50 days, that is equal to 2500 man days worth of work is done, which is 20% of the whole work. मतलब 1/5 of the work is equal to 2500 man days. ये question में ही दिया हुआ है, like we are not inventing anything right here. So 1/5 of the work, that is 20%, can be done in 2500 man days. मतलब total work can be done in 2500 into 5 cross multiplication. तो 12,500 man days लगेंगे. So the remaining man days, like this one, includes the 2,500 man days जो हमने ऊपर में निकाला था. So the remaining man days is equal to 12,500 minus 2,500. That is 10,000 man days लगेंगे. 10,000 man days लगेंगे जो बचा 80% काम करने के लिए. So 10,000 man days need to be completed in 50 days क्योंकि हमारे पास 100 days का टाइम है, 50 दिन जा चुके हैं, काम कंप्लीट करना है. तो 50 days में हमें 10,000 man days worth of काम करना है. So now they're applying man days वाले formula. Number of men into time is equal to man days. Number of men पता नहीं है, time पता है 50 दिन है, man days 10,000 है. So x लिया है हमने, total number of men employed. So x would be 200. So x is the total men employed who are working, which includes the one which are already there. Basically ये मैंने कल रात में explanation के जैसे डाला था. हमें 10,000 मैन डेज चाहिए. एंड क्वेश्चन में कभी उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि ये जो पहले जो काम कर रहे थे वो लोग काम छोड़ के चले गए. जो 50 राइटर्स जो पहले काम कर रहे थे वो छोड़ के चले गए 50 दिन के बाद. दे आर स्टिल देयर एंड इवन देन वी नीड, इंक्लूडिंग देम, वी नीड 10,000 मैन डेज. सो दे आर ऑब्वियसली इंक्लूडेड इन द टोटल नंबर ऑफ मैन दैट आर एम्प्लॉयड. तो एक्स आ जाएगा आपका 200 और न्यू मैन एम्प्लॉयड वुड बी 200 minus 50, दैट इज इक्वल टू 150. कोई प्रॉब्लम लाइक एनी प्रॉब्लम लाइक इस वाले क्वेश्चन में? जी मैम प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया अच्छा से. ठीक है, क्या क्या नहीं समझ में आया? क्वेश्चन अच्छा से ये करके समझ नहीं आया. क्वेश्चन से नहीं समझ में आया? ओके, लेट्स सी. ठीक है, आप रीड करो क्वेश्चन क्या है. ऑन और धीरे धीरे रीड करना एंड मुझे बताना कि क्या क्या समझ में आ रहा है, लाइक वन लाइन पढ़ के. ठीक है. On speculation, it seems that the director has employed 5 writers to complete 5 नहीं है, 50 है. 15 writers to complete a 50 workers. दिख नहीं रहा है क्या ठीक से उसको? हाँ, 50 writers to complete a work in 100 days. But after the 50 day, only the 20% of नहीं, पहले work. बताओ फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है. इट सीम्स दैट द डायरेक्टर, डायरेक्टर कौन है हमें जानने की जरूरत नहीं है.
हाँ ऑन स्पेक्यूलेशन का मतलब है कि लाइक अंदाजे लगता है कि डायरेक्टर ने 50 लोगों को एम्प्लॉय किया है एक काम को 100 दिन में कंप्लीट करने के लिए, ऐसा यस लगता है। बट जब हम लोग 50 दिन के बाद देखे तो जितना काम था उसका सिर्फ 20% इन्होंने कंप्लीट किया है। बट हमें 100 डेज में इस काम को कंप्लीट करना ही है, तो अब कैसे करेंगे 100 डेज में काम? टाइम कम है, काम ज्यादा है, तो ऑब्वियसली और लोगों को एम्प्लॉय करना है। तो क्वेश्चन में बस ये है। तो आप बताओ, आपको अब क्या क्या समझ में आया, क्या क्या नहीं आया? 50 days ओनली 20%, दो और का से हाँ कंप्लीट 50 days में 20% कंप्लीट कर दिया काम। हाँ, 50 डेज हो गए, 100 ही तो दिन है। हाँ 50 डेज हो गए बट काम बस 20% कंप्लीट किया। यस यस अगर मान लो लाइक ऐसे सोचो, अगर कोई इंसान 50 डेज में 20% काम करता है, तो वो इंसान बाकी के 50 डेज में 80% काम कैसे कंप्लीट यस करेगा? यस। तो कि हमें और लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, तो इसीलिए वो और लोगों को एम्प्लॉय करने का बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करें, 50 पीपल वर्क फॉर 50 डेज, तब जाके किसी तरह उन लोगों ने 1/5 काम करा। तो 50 पीपल वर्क फॉर 50 डेज, तो उन्होंने 2500 मैन डेज वर्थ काम किया। दैट मैन डेज का फॉर्मूला था मैन इंटू वर्क, मैन इंटू टाइम। तो 2500 मैन डेज आया। तो अब हमें पता है 1/5 ऑफ द वर्क 2500 दिन में किया, तो पूरा काम करेंगे उन लोग 2500 इंटू 5 डेज में। सो द रिमेनिंग टाइम वुड बी, द रिमेनिंग टाइम इसीलिए बोला गया है क्योंकि इन लोग 20% काम कर चुके हैं, यानी कि 2500 मैन डेज वर्थ काम कर चुके हैं। एंड दिस इज द टोटल टाइम दैट, बेसिकली दिस इज द टोटल वर्क या टोटल टाइम है, जो भी बोलो, मैन डेज इज जस्ट अ यूनिट, इसका कुछ ऐसे क्लैरिटी नहीं है। सो 12,500 माइनस 2,500 इसीलिए किया क्योंकि इतना वर्थ का काम ऑलरेडी हो चुका है। सो बचा है 50 दिन में करने के लिए 10,000 मैन डेज वर्थ ऑफ काम, विच शुड बी completed in 50 डेज, विच इज ऑलरेडी गिवन। सो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कि काम करेंगे 50 दिन, 10,000 मैन डेज वर्थ ऑफ वर्क करने के लिए, वो एक्स है। तो मैन डेज का फॉर्मूला लगा के एक्स इंटू 50 डेज इज इक्वल टू 10,000। तो एक्स आएगा 200। 200 वुड बी द टोटल नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयड, क्योंकि जो पहले से काम कर रहे थे वो लोग काम छोड़ के नहीं गए हैं। तो न्यू मैन एम्प्लॉयड वुड बी 200 माइनस 50। तो गौतम बताइए क्या क्या नहीं समझ में आया? गौतम, जी मैम। क्या क्या नहीं समझ में आया? ठीक है, आप एक्सप्लेन करो। 20% 1/5, दो और किसी और 20% को फ्रैक्शन में करोगे तो क्या आएगा? आपको 1/5 इसका मतलब पता है? 20% है 20%। नहीं, ये वाले जो मैं अभी दिखाई, इसका मतलब पता है आपको? हाँ यस सर, यस मैम, हो गया नहीं, अंडरस्टैंड। मैं वो नहीं बोल रही, मैं बोली ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया, आपको इसका मतलब पता है ये चलन क्या? आई। आई ई नहीं बोलते हैं उसको, दैट इज पढ़ते हैं। ओके दैट इज, ओके। so which is 20%, that is 1/5। so जैसे सौरभ ने लिखा है, अगर किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो उसे 100 से डिवाइड करते हैं। 20% को फ्रैक्शन में करना था तो उसे 20/100 कर दिया। एंड आई डॉट ई मत बोलिएगा कभी भी, इट्स कॉल्ड दैट इज, विच इज 20%, दैट इज 1/5 ऑफ द वर्क। ओके, लाइक अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हो, लाइक ऐसा कुछ है नहीं, लाइक एनीथिंग यू कैन आस्क दैट। सो और क्या क्या नहीं समझ में आया गौतम? क्या क्या नहीं 100% समझ में आया? 20 25 75। क्या आप बोल रहे हो मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, लाइक थोड़ा जोर हाँ से। सेकंड वाला लाइन। कौन सा ये? नहीं वो ये उसका वाला? नेक्स्ट नेक्स्ट वाला लाइन। ये वाला? 20%। यस यस। मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक नहीं समझ में आया? हम्म। Basically ये दो। यस। ओके, सो
हाँ, सो पहले आप मुझे ये बताओ क्वेश्चन पढ़ने से क्या समझ में आया? Uh, 50 or employees workers completed the 100 नहीं, days. समझ में क्या आया? बस आप हिंदी में भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ क्या है बस ये बताओ। Question, ma'am. हाँ, क्वेश्चन क्या है, मतलब क्या समझ में आया? मैं बहुत बुरी टीचर हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, मैं दूसरे से पूछना चालू कर देती हूँ। बताओ क्या समझ में आया? 50 वर्कर्स है, वो 100 डेज में काम करना चाह रहे हैं। वो 100 डेज में वो 100 डेज में काम करते हैं कि उनसे 100 डेज में काम काम कंप्लीट करवाना है? कंप्लीट करवाना है। ओके। और काम, 50 आपकी डेज आवाज खत्म। बहुत धीरे आ रही है। हेलो, हाँ, अभी आ रहे मैम? हाँ। 50 डेज खत्म हो गया और 20% काम हुआ, लेकिन और ट्वेंटी अभी भी परसेंट 80%, अभी भी 80% बाकी है। 80% फ्रैक्शन में कितना होता है? हम्म 80% फ्रैक्शन में कितना होता है? 80/100। तो 80/100 क्या होता है सिंप्लीफाई करके? 80/100 सिंपल करेगा तो 4, 4/5। 4/5। हाँ, सो 4/5 होता है। तो यस। सो मान लो 20% वो। हाँ, सो बेसिकली ये क्वेश्चन मैं लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर रही हूँ, बेसिकली नॉट लास्ट टाइम। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो फिर से करूंगी, बट एनीवेज लाइक दिस इज द मोस्ट elaborate way I can go. So basically question is something like this. मान लो कि एक इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसके डायरेक्टर ने 50 राइटर्स को एम्प्लॉय किया, ये बोल के कि ये काम है, इस काम को 100 दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है, पीस ऑफ वर्क हमेशा वन कंसिडर करते हैं, पूरे काम को 100 डेज में कंप्लीट करना है। जब वो डायरेक्टर 50 दिन बाद आके चेक किया, वो देखा कि इन लोग बस 20% काम किए हैं। अब खुद ही सोचो, 50 दिन तक बस 20% किए तो 100 डेज तक पूरा कैसे कंप्लीट करेंगे? तो अब डायरेक्टर बहुत चिंता में आ गया। लेकिन अब हमारे पास टाइम कम है, काम ज्यादा है, तो हमें लोग ज्यादा लेने होंगे, तभी तो ज्यादा लोग होंगे तो जल्दी जल्दी करेंगे, काम खत्म हो पाएगा। तो डायरेक्टर को अब जानना है कि मैं और कितने लोगों को एम्प्लॉय करूं कि जो मेरा काम है वो 100 दिन एट द एंड ऑफ 100 डेज वो पूरा कंप्लीट हो गया हो। प्रोवाइडेड अभी बस 20% ही हुआ है, हमें इतने लोग चाहिए कि वो हो जाए, पूरा 100% काम हो जाए एट द एंड ऑफ 100 डेज। तो इसीलिए वो लोग पहले देखे कि 50 लोग काम किए 50 दिन, so they did 2500 man days worth of work. ओके, इतना समझे? यस मैम। ये मैन डेज का फॉर्मूला था। हमें बेसिकली एक यूनिट चाहिए जिसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें ना। यहाँ पे मैन है, डेज है, वर्क है, बढ़े कैसे आगे? कुछ कॉमन यूनिट तो होना चाहिए ना। तो व्हाट दे डिड वाज वर्क डन इज इक्वल टू 2500 मैन डेज उन्होंने निकाल दिए। मतलब 50 दिन में उन लोग बस 2500 मैन डेज वर्थ ऑफ वर्क किए। का मतलब है कि 2500 मैन डेज में वो लोग सिर्फ 1/5 ऑफ द वर्क किए, सिर्फ 1/5 किए। अब हम लोग कोई लाइक अब हमें बेसिकली इसको लाइक अज्यूम करना है एक तरह से कि लाइक अगर 2500 मैन डेज में 1/5 हो सकता है, तो बेसिकली कितना मैन डेज लगेगा पूरा वन होल वर्क को कंप्लीट करने में? तो दे डिड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर 1/5, मतलब 1/5 of the work is done in 2500 days man days, तो one whole work would be done in 2500 into 5 days। बेसिकली 20% होता ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे 20/100 इज इक्वल टू 2500। तो 100 चाहिए, तो 100 होता 100/100 जो 1 हो जाता, और 20/100 1/5 है। तो वैसे बेसिकली किया हुआ है कि अगर तुम्हें फ्रैक्शन में नहीं भी कन्वर्ट करना तो 20% हुआ 2500 मैन डेज में, तो 20 को 100 करने के लिए इंटू 5 करना होता है, तो 20 इंटू 5 होता 100%। तो अब एक साइड में इंटू 5 किया तो दूसरे साइड में भी इंटू 5 करना होगा, तो 2500 इंटू 5 होता।
तो बेसिकली उन लोग 1/5 जो दिया हुआ है उससे होल निकालने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है यहाँ पे। आप समझ रहे हो गौतम? जी मैम। जी मैम, मुझे लग नहीं रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, समझ इसीलिए आ रहा है। होपफुली आ रहा है। बेसिकली लाइक मान लो कि ठीक है, मुझे एक चीज़ बताओ। मैंने आपको बोला कि 10 पेंसिल है, 30 रुपये में खरीदते हो, ठीक है। मैंने बोला 10 पेंसिल 30 रुपीज़ में लेते हो। अब मुझे जानना है कि अब मैंने बोला कि 100 पेंसिल्स खरीद के लाओ, कितने पैसे लगेंगे? 10 पेंसिल्स 30 रुपीज़, 100 पेंसिल्स कितने रुपीज़? 10, 3 रुपीस। ठीक है सर। अरे चिंता की कोई बात नहीं है, यहाँ पे तो सीखने के लिए आए हैं। 10 पेंसिल 30 रुपीस होता था, 100% का कितना होगा? 100 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बाय 30 और 100 तो 30। मुझे इधर जैम बोर्ड यूज करना नहीं आता, बट स्टिल लेट मी सी। 300। मैम, हाँ 10 पेंसिल का 30 रुपीस है तो 1 पेंसिल का 3 रुपीस होगा, और 100 रुपीस का 100 पेंसिल का 300 लगेगा। ओके, सो आई थिंक ये जो सबने डाल दिया ऑलरेडी चैट बॉक्स में, ये जैम बोर्ड दिख रहा है? यस मैम। 10 पेंसिल्स 30 रुपीज़। पेंसिल्स ज़्यादा लूँगी तो पैसे कम लगेंगे कि ज़्यादा लगेंगे? पैसे ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ऑब्वियसली पैसे ज़्यादा लगेगा। अगर तुम्हारा कम आ गया पैसे तो मतलब गलत ही है। तुम खुद ही सोचो, तुम दुकानदार के पास गए, बोले कि 100 मैं 10 पेंसिल का 30 लेते हो तो 100 पेंसिल का 2 रुपये लो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नहीं। सो बेसिकली अगर 10 पेंसिल का 30 रुपए है तो एक पेंसिल का होगा 30/3, मतलब 30/10, नॉट 3, विच yes, विल बी 3। 100 1 पेंसिल। पेंसिल का होंगे। 100 आया कहाँ से? मुझे oh damn. Okay, so मेरे लैपटॉप की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। अब 100 चाहिए ना, तो 100 आएगा कैसे? 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 100 आएगा। अब एक साइड में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे साइड में भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझे बात अब? यस यस मैम। जैम बोर्ड गया। Did you get it? Like, I really doubt it. Okay. Hmm. गौतम, आपको समझ में आया? जी मैम। Hopefully आ गया। तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया कि आपको यस मैम, बस? आ गया। सो होपिंग कि आ गया आपको। वैसे मैं ये अपलोड करूँगी एंड इसपे एक्सप्लेनेशंस वगैरह दिए हुए हैं, बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है सो आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। एक बार मैं आगे का कंप्लीट कर दूँ, लाइक इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं बची हैं, बस 3 क्वेश्चंस और हैं एंड आई रियली वांट टू कंप्लीट इट टुडे। एनीवेज, अभी ये अगर लाइक ख़त्म हो गया जल्दी तो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। ओके गौतम? जी मैम।
a certain number of men can do a work in 60 days. If there were 8 men more, then it would be finished in 10 days less. How many men are there? बेसिकली वो बोल रहे हैं कि लाइक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मैन आर ऑलरेडी वर्किंग एंड वो काम खत्म कर लेते हैं 60 दिन में, लेकिन अगर हम लोग 8 मैन और को जोड़ दें तो हमें 10 दिन कम लगेंगे विच वुड बी 50 डेज। इस चीज को इस लाइन में समराइज किया गया है। तो बेसिकली अब आप खुद देखो कि पुरानी जो टीम थी उसका 1 डे वर्क वुड बी 1/60, मतलब पूरा टाइम उन्हें 60 डेज लगता है तो उनका 1 डे वर्क वुड बी 1/60। और जो नई टीम है इंक्लूडिंग दो 8 में दे टेक 50 डेज, तो उनका 1 डे वर्क वुड बी 1/50। तो उस 8 लोगों का 1 डे वर्क वुड बी नई टीम का 1 डे वर्क माइनस पुरानी टीम का 1 डे वर्क, क्योंकि पुरानी टीम में मान लो x लोग थे तो नई टीम में x+8 लोग थे। समझ रहे हो आप लोग? लाइक गौतम, समझ रहे हो आप? ओके, तो 1/50 माइनस 1/60 करते हैं तो दैट वुड बी 1/300। और 300 को मैंने बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, मैंने लिखा 300 इज 1/60 इंटू 5, मतलब 60 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 300 होता है। So if in 1 day 1/300 of the work is done by 8 men, then in 1 day 1/60th of the work would be done by 8 into 5 men. काम बढ़ गया, 1/300 is obviously a lesser amount, क्योंकि अगर आपके पास एक केक है एंड आप उसके 300 पीसेस करोगे तो एक एक पीस बहुत छोटा होगा, whereas अगर आप एक केक के बस 60 पीसेस करोगे विच इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल एनीवेज, तो वो कंपैरेटिवली वो पीसेस वुड बी बिगर। समझ रहे हो? तो 1/300 इज लेसर अमाउंट ऑफ वर्क कंपेयर टू 1/60। तो अब काम ज्यादा है तो लोग भी ज्यादा लगेंगे। एंड मैंने 300 को इसीलिए स्प्रेड करके यहाँ पे लिखा था 60 इंटू 5, ताकि मैं जब इधर का 5 को उठा के इधर लेकर आ जाऊँ तो लाइक आप लोग को समझ में आए। 1/60th of the work would be done by 8 into 5 men, that is equal to 40 men. So 1/60th is taken because that was the 1 day work of the original number of men. Like, are you getting it? Like हमें a certain number of men निकालना था, वो 60 दिन में काम करते हैं, हमने अज्यूम करा है कि हर इंसान एक दिन में सेम अमाउंट ऑफ वर्क करता है। तो अगर 8 लोग की 1 day वर्क इज 1/300, नहीं बेसिकली 1/300 ऑफ द वर्क कैन बी डन बाय 8 men, तो 1/60th ऑफ द वर्क कैन बी डन बाय 40 men। इसका मतलब है कि ओरिजिनली 40 लोग थे इधर। किसको किसको नहीं समझ में आया? किसको किसको नहीं समझ में आया? अभिप्सा, कबीर, आज तो कुछ बोले, रजत, गौतम, आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? जी मैम। पक्का? यस। ओके, और किसी को कोई प्रॉब्लम? मिलिंद, संजना, गौरी, सौरभ, आयुष, अभिप्सा, एनीवन? वैभव, वैभव है कि चला गया? ओके, नाइस। 30 people are इसके लिए पार्ट ऑफ क्लास स्कूल एंड बस 13 लोग आते हैं। बढ़िया। एनीवेज, मूविंग ऑन। अगर प्लीज किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। A is thrice as good a workman as B and is therefore able to finish a piece of work in 60 days less than B. Find the time in which they can do it together. So essentially हमें A plus B का time निकालना है। If A can do a piece of work in 1 day, then B would take 3 days to do the same work. ये हमें फर्स्ट लाइन से पता चला क्योंकि A is thrice as good as a workman.
तो अगर ए एक दिन में पूरा एक काम खत्म कर सकता है तो बी 1/3 करेगा। अगर बी एक दिन लगाएगा तो ए 1/3 डेज लगाएगा। बेसिकली ए इज इक्वल टू 3b वाला लॉजिक है। तो व्हेन द डिफरेंस आयुष के पास होस्ट सेटिंग कैसे गई? आयुष आप होस्ट कैसे बने? आयुष आयुष आप क्या सबसे पहले लिंक ज्वाइन किए थे? प्लीज डू नॉट म्यूट मी एनीमोर, टाइम कम है। सॉरी मैम, गलती से हो गया था वो। आप क्या सबसे पहले लिंक ज्वाइन किए थे? कौन सी मैम? विच? मतलब आप मीट सबसे पहले ज्वाइन किए थे? यस मैम। तो इसीलिए आपको होस्ट सेटिंग्स मिले। नाइस। सो अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ कर रहे हैं। अगर A does a piece of work in 1 day and B does it in 3 days, तो the difference between them is 2 days. ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ टाइम इज 2 days। A को लगता है B से 2 दिन कम। ठीक है, when the difference between A's time taken and B's time taken is 2 days, then time taken by A to complete the piece of work is 1 day. When the difference between A's time taken and B's time taken is 60 days, वो ऊपर में लिखा हुआ है A takes 60 days less than B, then the time taken by A to complete the work would be 1/2 unitary method into 60, that is equal to 30 days. अब A को लगता है B से 60 डेज कम, तो अगर A को 30 डेज टाइम लगता है तो B को 90 डेज लगेगा। फिर A plus B का 1 day work would be 1/30 plus 1/90, that is equal to 2/45. So required time would be 1 divided by 2/45, that is equal to 45/2, that is equal to 22.5 days. So this was, इसमें कुछ खास था नहीं। तो किसी को ये नहीं समझ में आया तो प्लीज बता दो। किसको किसको समझ में आ गया? किसको किसको समझ में आया? किसी को भी नहीं आया? मतलब नो मैम इन द सेंस की समझ में आ गया कि नो मैम इन द सेंस नहीं समझ में आया? आयुष आयुष आप सबको म्यूट किए थे, अपने आप को भी एक बार म्यूट कर लीजिए। और नहीं करोगे म्यूट? कबीर आज कुछ बोल नहीं रहा है, मुझे बड़ा चिंता हो गई है। समझ में आ रहा है ना कबीर? के यस, टेस्टिंग, नाइस। रजत, रजत है ना, डिजिटल नालंदा। रजत समझ में आ रहा है? मैम एक बार थोड़ा क्या एक्सप्लेन कीजिए, एक बार थोड़ा रिपीट कीजिए। ओके, तो बेसिकली A is thrice as good as a workman as B, मतलब अगर B को 3 दिन लगेगा तो A को 1 दिन लगेगा काम करने में। बेसिकली इट्स लाइक कि A इज इक्वल टू 3B वाला काम है। लाइक B जितना काम, लाइक B जितना भी काम करेगा A उसका 3 गुना काम कर सकता है उसी टाइम में। या अगर सेम काम है तो B को जितना टाइम लगेगा A उसका 1/3 टाइम लगाएगा। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय A is thrice as good as a workman as B। तो इस कारण से ए काम खत्म कर लेता है बी से 60 दिन कम में। तो अब हमने अज्यूम करा क्योंकि ए इज थ्राइस एज गुड एज अ वर्कमैन एज बी, तो अगर मान लो ए को एक काम करने में 1 दिन लगता है तो बी को वही काम करने में 3 दिन लगता है, क्योंकि लाइक ए इज इक्वल टू 3b। तो अगर ए को 1 डे तो बी को 1 into 3 days। सो 1 and 3 का डिफरेंस इज 2 days।
Hmm. So 1 and 3 का difference is 2 days and question में दिया है 60 days. So what we are doing is जब A and B का time taken का difference is 2 days, तब A को काम complete करने में लगता है 1 day. जब A and B का मतलब काम complete करने के time में difference है 60 days as was given in the question, तब A काम complete करेगा in 1 by 2 into 60 which has been done because हम unitary method लगा रहे हैं. 2 को राइट हैंड साइड में लेके मतलब डिवाइड करेंगे 1 by 2 एंड फिर उसको इंटू 60 करें जो कि 30 डेज होता है. तो अगर ए को 30 डेज लगेगा एंड जब डिफरेंस उनके बीच का 60 डेज है तो फिर बेसिकली तो बी को 90 डेज लगेगा क्योंकि ए उससे 30 दिन कम में काम कंप्लीट कर दे रहा है. अब समझ में आया रजत? और फिर जब हमें ए का टाइम टेकन मिल गया, बी का टाइम टेकन मिल गया, तो उनका 1 डे वर्क निकालेंगे हम लोग. एंड 1 डे वर्क निकल गया, लाइक ए प्लस बी का 1 डे वर्क निकालना है क्योंकि वो लोग बोला कि वो लोग साथ में काम करते हैं. तो दोनों का 1 डे वर्क निकल गया, तो फिर उसके बाद रिक्वायर्ड टाइम. वर्क एंड वेजेस. सो हमने सक्सेसफुली टाइम एंड वर्क के बेसिक्स कंप्लीट कर लिए हैं. पता नहीं मैंने आप लोगों से कितने सारे एग्जांपल्स करवाए हैं. लाइक दिस पीडीएफ इज देयर, इसमें 9 है, इसके अलावा और भी थे पिछले वाले में. एनीवेज, वर्क एंड वेजेस. वर्क एंड वेजेस मतलब है कि लाइक इतना काम किया तो कितना पैसा मिलेगा. यही है लाइक टू सम अप द टॉपिक. एसेंशियली यही है. So 2 men undertake to do a piece of work for 200 rupees. One alone could do it in 6 days, the other in 8 days. With the assistance of a boy, they finish it in 3 days. How should the money be divided? 2 men जब काम करते हैं तो उन्हें 200 रुपये मिलते हैं. लाइक दोनों को 200 नहीं मिलते हैं, दोनों को मिला के 200 रुपीज मिलते हैं. एक काम कर सकता है 6 डेज में, दूसरा कर सकता है 8 डेज में. एक बॉय के असिस्टेंट, लाइक एक बॉय को अपने साथ एम्प्लॉय कर लेते हैं तो उसके साथ दे कैन डू इट इन 3 डेज. तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए. मान लो कि द फर्स्ट 2 men आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली एंड द बॉय इज सी. So A's 1 day work would be 1 by 6 and B's 1 day work would be 1 by 8. ठीक है, तो A plus B का 1 day work would be 1 by 6 plus 1 by 8, that is 7 by 24. अब लिखा है कि with the assistance of the boy they finish it in 3 days. The A plus B plus C का 1 day work is 1 by 3. अब यहाँ पे उन्होंने कहा है one alone could do it in 6 days, the other in 8 days. मतलब पहला वाला अकेले 6 दिन में काम कर सकता है, दूसरा वाला अकेले 8 दिन में कर सकता है, बट दोनों साथ में करते हैं. तो इसीलिए हमें अलग अलग उनका इंडिविजुअल 1 डे वर्क दिया हुआ था. तो हमने ए प्लस बी का 1 डे वर्क निकाला विच इज 7 by 24. अब उन लोग कह रहा है कि विद द असिस्टेंस ऑफ अ बॉय दे फिनिश इट इन 3 days. मतलब बॉय के साथ उन लोग भी काम कर रहे हैं, मतलब तीनों काम कर रहे हैं एंड देन दे टेक 3 days. तो इसका मतलब है कि वो तीनों का 1 डे वर्क वुड बी 1 by 3. ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी would definitely be C's 1 day work. ये फॉर्मूला समझ रहे हो? तो बेसिकली 1 by 3 minus 7 by 24, that is 1 by 24. तो 1 by 24 is C का 1 day work. एंड इन लोग बोला कि लाइक इन लोग 3 days काम किए. तो A का 3 days work would be उसका 1 day work into 3, that is 3 by 6, that is equal to 1 by 2. B का 3 days work would be उसका 1 day work into 3, that is 3 by 8. And C का 3 days work would be उसका 1 day work into 3, that is 1 by 8. Basically 3 by 24, 1 by 8. अब उन्होंने कोई रेशियो बताया नहीं कि किस रेशियो में लाइक पैसे डिवाइड करने हैं. सो इसका मतलब है कि पैसे डिवाइड होंगे इन द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय देम. वर्क डन बाय देम, वो 3 दिन काम करते हैं, तो दे वर्क. So the ratio of their work is 1 by 2 is to 3 by 8 is to 1 by 8. रेशियो निकालना है फ्रैक्शन का, तो उनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए. ये दोनों के तो डिनोमिनेटर 8 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 1 by 2 का डिनोमिनेटर को भी 8 करना होगा, तो उसके लिए उसे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को. तो इट वुड बी 1 by 8 is to 4 by 8. बेसिकली 1 by 8 नहीं होगा, ओ नहीं, ये तो
तो बेसिकली 4/8 is to 3/8 is to 1/8, तो डिनोमिनेटर कॉमन है तो उसे कट कर देंगे, तो 4 is to 3 is to 1 is the ratio of the work done, and पैसों को इसी रेशियो में डिवाइड करना है। तो A का शेयर वुड बी 4/8 into 200, B का शेयर वुड बी 3/8 into 200, and C का शेयर वुड बी 1/8 into 200. Any problem so far? सबको समझ में आ रहा है? I will upload it today. तो आप लोग ले खुद से एक बार पढ़ सकते हो, एंड फिर अगर कुछ ना समझ में आए तो मुझे बता सकते हो। ओके, सो टाइम भी हो गया है एंड मैंने होपफुली आज जो करना था वो भी कर लिया है। आई विल अपलोड इट टुडे, तुम लोग एक बार खुद से गो थ्रू कर देना, एंड फिर नहीं समझ में आए तो मुझे पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। प्रॉबेबली सैटरडे की क्लास मैं ही लूँगी, अभी एग्जाम्स चल रहे बाकी। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।